राम राम भाई सारण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हाँ नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणा के साथ भी। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। अभी तो आज अपन नया टॉपिक करने जा रहे हैं अभी हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। अगर पूछा जाए कि हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अभी हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी, तो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर अभी बाबा रामदेव। अभी बाबा रामदेव ब्रांड एम्बेसडर अभी, और इनका जन्म हुआ था अभी 25 दिसंबर 1965 को। इनका जन्म भी 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। और ये हुआ था भी सैयद अलीपुर गांव में। भी सैयद अलीपुर गांव है महेंद्रगढ़ जिले का भी, उसमें इनका जन्म हुआ था। 2006 में पतंजलि की ट्रस्ट की स्थापना करी थी देहरादून में भी। और भी बात करा, इनके गुरु थे भी आचार्य बलदेव भी, इनके गुरु थे भी। ठीक है, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन जाओगे? बाबा रामदेव। अगर पूछा जावे कि हरियाणा योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, तो हरियाणा योग के ब्रांड एम्बेसडर तो हरियाणा योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाओगे? भी बाबा रामदेव जाओगे। ठीक है भी। अगर अपने में पूछ लिया जावे कि हरियाणा के खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर को बी ए लिख रहा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर को बी ए लिख रहा हूँ। हरियाणा के खेलों के ब्रांड एम्बेसडर तो योगेश्वर दत्त। अभी योगेश्वर दत्त बैसवाड़ गांव सोनीपत से रिलेटेड है योगेश्वर दत्त भी। और भाई ये कुश्ती खिलाड़ी है। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भाई। बाकी वो हो गया था रजत पदक में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था क्योंकि जो जिस एथलीट को मिला था उसकी डेथ हो चुकी थी। तो भी फिलहाल भी ये भी बैसवाड़ गांव सोनीपत से गुरु थे मास्टर सतबीर सिंह, और मास्टर सतबीर को भी आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता था। अगर पूछा जाए कि टिप्पी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर, टिप्पी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बी ए लिख रहा हूं भी। टिप्पी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर, तो टिप्पी मुक्त हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर अभी पहले है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भी, मनोहर लाल, मनोहर लाल जो हरियाणा के 10वें नंबर के सीएम थे मनोहर लाल, और योगेश्वर दत्त भी, योगेश्वर दत्त। ये टिप्पी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर अभी हरियाणा के भी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एनीमिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो एनीमिया एडिडास इंडिया, एनीमिया एडिडास इंडिया, यूनिसेफ इंडिया भी, यूनिसेफ इंडिया। इन सभी ब्रांड एम्बेसडर भी मानुषी छिल्लर भी, मानुषी छिल्लर है। और मानुषी छिल्लर का गांव है बामनोली गांव जज्जर भी, बामनोली गांव जज्जर की रहने वाली है। और भाई 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी भैया, 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर। और इसने भी पृथ्वीराज चौहान मूवी में सहयोगिता किरदार निभाया था भी। अक्षय कुमार की जो मूवी है पृथ्वीराज चौहान फिल्म में सहयोगिता का किरदार निभाया भी, सहयोगिता का किरदार निभाया भी। मानुषी छिल्लर ने बामनोली गांव से रहने वाली है। और बामनोली गांव भी दिल्ली सीमांत लगने वाला हरियाणा का आखिरी गांव है बामनोली गांव झज्जर। ठीक है, एनीमिया की एनीमिया फ्री हरियाणा एडिडास इंडिया यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन अभी मानुषी छिल्लर है। अगर बात करी जाए कि भी खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरियाणा के
खसरा एवं रूबेला। तो गोरी सोराण व मनुबाकर। मनुबाकर भी गोरैया गांव जद्दर की रहने वाली है। किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली हरियाणा की भारत की पहली महिला एथलीट है। कौन हो जाओगी? मनु बाकर है। 2 पदक जीते, दोनों कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी शूटिंग गेम में भी 1 पदक जीता है। टीम इवेंट में जीता है सर्वजोत सिंह के साथ भी। सर्वजोत सिंह का संबंध भी दीन गांव अम्बाड़ा से है, ठीक है। और एक जीता है सिंगल इवेंट में। और बात करी जावे इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर बी लिख रहा होंगी, तो भी इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर है, तो भी गोरी सोरान होगी। गोरी सोरान इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर। पूछा जाओ कि स्टेज ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्टेज ऐप के ब्रांड एम्बेसडर, तो स्टेज जो ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है वो हमें नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गांव हमें खंडरा गांव, पानीपत हमें हरियाणा का गोल्डन बॉय या भारत का गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। उन्होंने भी 87.45 मीटर की दूरी पर भाला फेंक है। 7 अगस्त 2021 को भी गोल्ड मेडल जीता था। और 7 अगस्त को भी भारत जेवलिन थ्रो या भाला फेंक दिवस मनाता भी। किस तो उपलक्ष्य में बनावा है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भी, ठीक है। स्टेज आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। और भाई एक है भाई टाटा एआईएफ। टाटा एआईएफ लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। स्टेज एफ व टाटा एआईएफ लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। और भी स्विट्जरलैंड के पर्यटक के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा भी स्विट्जरलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। पूछा जाए कि हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर भी, तो हरियाणा संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमें निन्ना मल्होत्रा। हरियाणा संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हमें निन्ना मल्होत्रा, ठीक है। निन्ना मल्होत्रा। अगर पूछा जाए कि भाई हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी, तो हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हमें धर्मेंद्र व हेमा मालिनी भी। धर्मेंद्र व हेमा मालिनी, ठीक है। और भी सूरजकुंड मेले के भी ब्रांड एम्बेसडर दोनों होंगे। सूरजकुंड मेले के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 मई 1974 को हुई थी। इसको स्थापित किया गया था 1 सितंबर 1974 को। और 1 सितंबर में भी हरियाणा में पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें भी हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, तो मोर है भी। स्लोगन है कम हॉलिडे विद अस, आओ हमारे साथ है छुट्टियां बिताओ। और भी बुक है हरियाणा पर्यटन विभाग की भी, हरियाणा ट्रैवल गाइड। टोटल पर्यटन परिसर हरियाणा में भी 44, ठीक है। सूरजकुंड मेला अभी 2017 में भी कैशलेस मेला घोषित किया गया था। 2017 में कैशलेस मेला भी, 2017 में भी कैशलेस मेला घोषित किया गया था। सूरजकुंड को भी कैशलेस का मतलब होता है कागजी मुद्रा बंद हो गई थी, यानी यूपीआई द्वारा ट्रांसफर कर सका हाँ पैसे भी, ठीक है, जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह, पेटीएम के माध्यम से भी, ठीक है। 1987 में पहली बार सूरजकुंड मेले की स्थापना हुई, तो शुरुआत हुई थी। 1989 में पहली थी स्टेट राजस्थान को चुना गया था। 2009 में जो फोकस कंट्री थी मिस्र को चुना गया था। 2012 में भी थाईलैंड को भी पहली थीम कंट्री चुना गया था भी सूरजकुंड मेले के भी, ठीक है। और इसके पास मेट्रो स्टेशन है, बदरपुर मेट्रो स्टेशन। 15 दिन का लगाया, फरवरी में लगाया है। और भी
वर्तमान में घोषणा कर रखी है कि साल में 2 बार लगाया जाएगा सूरजकुंड का मेला। ठीक है, सूरजकुंड झील के किनारे लगता है। अभी सूरजकुंड झील का निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल ने या सूरजपाल ने इसकी स्थापना करी थी। अर्ध चंद्राकार की झील है जो सूरजकुंड झील है अभी, और दूसरा नाम उसका मयूर झील। ठीक है, पूछा जावे कि भी मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर, मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर BA तो भी मनिका शोकंद भी। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद। और मनिका शोकंद अभी मिस फेमिना ग्रैंड इंडिया बनी थी 2020 में भी। मिस फेमिना ग्रैंड इंडिया 2020 में बनी थी मनिका शोकंद भी। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, यह चली थी 6 मई 2020 को। 6 मई 2020 को भी शुरुआत हुई थी इस योजना की भी। और इसका उद्देश्य था भी धान की जगह कम पानी वाली फसल उगाना। मेरा पानी मेरी विरासत के योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी मनिका शोकंद। अगर पूछा जाए कि सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर तो ये है भी अनवी अग्रवाल। अनवी अग्रवाल भी सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर है अनवी अग्रवाल। ठीक है, और भी सेल्फी विद डॉटर योजना है, यह शुरुआत हुई थी इसकी 9 जून 2015 को भी बीबीपुर गांव जींद शुरुआत हुई थी। बीबीपुर गांव जींद शुरुआत करी गई थी सेल्फी विद डॉटर योजना की भी। ठीक है, और यह शुरुआत करी थी सुनील जागलान ने। सुनील जागलान में यह भी सरपंच हुआ करते उस समय से बीबीपुर गांव के। इसने भी इस योजना की शुरुआत करी थी बीबीपुर गांव जींद तय। ठीक है, और सुनील जागलान पर मूवी बनी है अभी सनराइज। पूछी जा रहा है कि सुनील जागलान पर मूवी कौन सी बनी है, तो सनराइज मूवी बनी है अभी। सनराइज मूवी बड़ी है, किस पर बनी है अभी? सुनील जागलान पर बनी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सेल्फी विद डॉटर डे कब बनाया जाता है, तो 9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे बनाया जाता है अभी। ठीक है भाई, और भी बात करा कि सेल्फी विद डॉटर डे को भी किस यूनिवर्सिटी ने बनाया है, तो यूनिवर्सिटी ने बनाया है बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने अपनाई है यह योजना भी। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी अभी यह भिवानी में है। और भिवानी में इसकी स्थापना भी 2014 में करी गई थी प्रेमनगर गांव में। बंसीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में भिवानी में करी गई थी। और सेल्फी विद डॉटर योजना को अपना रखा है इसने। बंसीलाल का जन्म बंसीलाल जी का जन्म था 1927 में गोलागढ़ गांव भिवानी में था भी। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी भागीरथ राजा की ने कहा जाता था। बंसीलाल को कहा जाता था ड्रिप या लिप सिंचाई का जन्मदाता बंसीलाल जी को कहा जाता है। और भी बात करा कि भाई हरियाणा के सबसे युवा CM भी कौन बने हैं, तो बंसीलाल जी बने हैं। और भी सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे हरियाणा के? बंसीलाल थे। केंद्र सरकार में रेल और परिवहन मंत्री कब बने थे? 1984 की जयसिंह बने थे। बंसीलाल ने भी 1972 में भी बसों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। और 29 नवंबर 1970 को 100% बिजली करने वाला पहला राज्य बना दिया था अभी बंसीलाल जी ने। यानी पूरा हरियाणा में 100% बिजली पहुंच गई थी। सबसे आखिरी गांव था भी उचानी कला गांव करनाल में है। और इस बात की सूचना भी रेडियो पर इंदिरा गांधी जब उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी, भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1983 उनकी डेथ हो गई थी भी। और बात करा बंसीलाल जी ने। और एक बंसीलाल जो नहर है, जुई नहर का दूसरा नाम है जुई नहर भिवानी नहर निकाली गई है।
1969 में निकाली गई थी। 170 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अरबी वाहिनी के ऊंचे इलाकों में सिंचाई करने के लिए काम करती है। अभी दिलसीलाल स्टेडियम है जो लाली गांव रोहतक में है, क्रिकेट का स्टेडियम है अभी, ठीक है। और भाई इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, 1991 में बनाई थी ना मैं। और भाई उसका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की, गुड्डा या गुड्डी। इन्होंने शराबबंदी 1996 में लगाई थी, भी 1 जुलाई 1996 को और 1 अप्रैल 1998 को सॉरी वापिस शराबबंदी को बंद कर दिया गया था। और शराबबंदी के लिए आयोग बनाया गया था भी, चहल आयोग, ठीक है। चहल आयोग भी पूछी जावा है कि किस देश ने बना रखी है सेल्फी में डॉक्टर योजना, तो भी नेपाल देश ने बना रखी है। नेपाल देश ने अपनाई। और भी बंसीलाल जी की पोती है श्रुति चौधरी जो तो सामता विधायक बड़ी है, ठीक है। और भी बात करा हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो मंत्री है वो कौन बड़ी है, श्रुति चौधरी बड़ी है। जल यानी कि सिंचाई संसाधन मंत्री कौन हरियाणा की, तो श्रुति चौधरी जी है जो कि बंसीलाल जी की पोती है, ठीक है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर, बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर भी हिमांशी अभी जतर जिले से, हिमांशी जतर जिले से रिलेटेड है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर है हिमांशी जतर है। अगर पूछा जाओ कि माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर, तो माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर हमें अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी माउंटेन ड्यू के भी। दल के आगे जीत है, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, ठीक है। माउंटेन ड्यू वे पढ़ते लिखते हो जो आप कर सका, हम कोई दुनिया कोई ताकत नहीं कर सकती। हर व्यक्ति में, हर आदमी में कोई न कोई इसी मतलब के मतलब उसमें कैसे खूबी हो है कि विश्व का अलग खूबी है एक आदमी में, तो भी पढ़ो अपनी खूबी न समझो। वो क्या करो ना कि भाई अरे सावन को तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, सावन को तो छोड़ो धूप में भी बरसात होगी, जब तू खुद को पहचानेगा और खुद से मुलाकात होगी। तो वही बात है भी, जब आप खुद न पहचानेंगे खुद तो मुलाकात होगी ना, जब भी कुछ जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे भी अपनी वैल्यू समझो। तो भी लोग पढ़ते रहो लिखते रहो। तो भी नेक्स्ट कराएंगे जिंदल पाइप्स हिसार में बना सबसे ज्यादा, और जिंदल पाइप का ब्रांड एम्बेसडर भी ऋषभ पंत को बनाया गया है। जिंदल पाइप के ब्रांड एम्बेसडर जिंदल पाइप के ब्रांड एम्बेसडर भी ऋषभ पंत भी, जिंदल पाइप के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर अभी ऋषभ पंत, और आईपीएल 18 सीजन के आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल 18वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी अभी हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी जो वर्तमान में चल रहा है अभी 27 करोड़ रुपया के, अभी 27 करोड़ के बिके हैं। एलएसजी टीम ने खरीद रखे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। ऋषभ पंत भी आईपीएल 18 के सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स भी न खरीद रखे हैं। जिंदल पाइप्स का ब्रांड एम्बेसडर भी ऋषभ पंत और जिंदल पाइप्स की स्थापना करी थी भी ओम प्रकाश जिंदल ने, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि भाई फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये हम संग्राम सिंह,
संग्राम सिंह का संबंध भी मदीना गांव रोहतक से है भाई, मदीना रोहतक से संबंधित है। और हरियाणा के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर भी, हरियाणा के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर को, सॉरी बॉक्सर नहीं, रेसलर भी, कुश्ती गेम है इनका। जो बॉक्सर है वो है विजेंद्र सिंह काड़वास गांव भिवानी के रहने वाले हैं। स्टील मैन ऑफ हरियाणा, स्टील किंग ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश जिंदल कहा जाता है। स्टील मैन ऑफ हरियाणा भी विजेंद्र सिंह को कहा जाता है अभी। ठीक है, अगर बात की जाए कि भाई SIS की ब्रांड एम्बेसडर, SIS की ब्रांड एम्बेसडर भी अनिता कुंडू, SIS की ब्रांड एम्बेसडर है अनिता कुंडू। और अनिता कुंडू का भी गांव है फरीदपुर। अनिता कुंडू का गांव कौन सा है? फरीदपुर। अरियो गांव पड़ा भी हिसार जिले में। अनिता कुंडू का गांव फरीदपुर पड़े भी हिसार जिले में पड़ा है। SIS की फुल फॉर्म अभी सिक्योरिटीज इंटेलिजेंस सर्विसेज भी, सिक्योरिटीज इंटेलिजेंस सर्विसेज है इसकी फुल फॉर्म अभी। SIS अनिता कुंडू भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और भी अनिता कुंडू अभी चीन व नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की पहली महिला भी, हरियाणा की पहली महिला। और माउंट एवरेस्ट को भी नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 या 8,850 मीटर। देखो अभी चीन और नेपाल की तरफ से चढ़ने वाली है अनिता कुंडू। और पूछा जाओगे 2 बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर, तो संतोष यादव है, जोनियावास गांव रेवाड़ी की रहने वाली है। 1991 में 2 बार चढ़ी थी, एक बार 91 में, एक बार 92 में। हरियाणा की पहली महिला जो चढ़ी है वो है संतोष यादव। और भारत की पूछ लो, भारत की पहली महिला कौन चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल चढ़ी थी। अगर पूछा जाए कि 2 बार लगातार चढ़ने वाली, मतलब ये इकट्ठे 2 बार चढ़ने वाली है, वह कौन थी भी? तो वह थी भी संतोष यादव। पूरे भारत की पहली थी वह 2 बार चढ़ने वाली, 1991 1992। और हरियाणा की सबसे कम उम्र की जो पर्वतारोही है शिवांगी पाठक, हिसार के रहने वाली, 16 साल की उम्र में चढ़ी है। और ईगल ऑफ माउंटेन कहा जाता है शिवांगी पाठक को। अगर पूछा जाओ कि हरियाणा के पहले पुरुष पर्वतारोही कौन थे? तो पुरुष पर्वतारोही थे अभी रामलाल फतेहाबाद के रहने वाले थे। अगर पूछा जाओ कि युवा पर्वतारोही कौन थे? तो युवा पर्वतारोही थे अभी नरेंद्र यादव, रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, रेवाड़ी के रहने वाले थे। अगर अपना पूछा जा रहा है कि भी पानीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पानीपत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थी। पहले अब बैठते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। वर्तमान में तो भी साक्षी मलिक भी, वर्तमान में है साक्षी मलिक। और पहले थी परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा से मतलब भी अंबाला था भी। ठीक है, साक्षी मलिक, परिणीति चोपड़ा। अब वर्तमान में साक्षी मलिक भी। और साक्षी मलिक ने, इसका जन्म अभी 3 सितंबर 1992 को हुआ था। और मोखरा गांव रोहतक में हुआ था अभी। मोखरा रोहतक में इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 में भी। और इनका खेल अभी कुश्ती, खेल है कुश्ती। 58 किलोग्राम कैटेगरी में खेला है। और 2016 में भी रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था अभी। ठीक है, रियो ओलंपिक 2016 में भी कांस्य पदक जीता था। और भारत की पहली महिला बन गई थी भी कुश्ती रेसलर थी, पहली महिला रेसलर जिसने कुश्ती में पदक जीता भी। भारत की
पहली महिला रेसलर जिसने ओलंपिक में पदक जीता भी। ठीक है, 2016 जीता था, कांस्य पदक जीता था भी ने रियो ओलंपिक में। पहली क्वालिफाई करने वाली थी भी गीता फोगाट और पहली मेडल जीतने वाली भी साक्षी मलिक। बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर की, तो भी इसकी यह योजना है, यह चली थी 22 जनवरी 2015 को। पानीपत तक चली थी भैया, पानीपत का उपला ग्राउंड था और यह चलाई थी भी पीएम यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी, नरेंद्र मोदी व माधुरी दीक्षित ने भी, पीएम नरेंद्र मोदी और माधुरी दीक्षित ने भी यह योजना चलाई थी 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, पानीपत चलाई थी। और अभी इसी दिन एक योजना चलाई गई थी, वह थी सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना को चलाई गई थी, तो यह भी चलाई गई थी 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। पानीपत से स्टार्ट करी थी, उसी इसकी स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, मुझे पूछा जा रहा है कि अभी पानीपत जिले की, यह पूरे हरियाणा की, पूरे भारत की ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ठीक है, पूछ लिया पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर, पानीपत अकेले जिले की है, तो पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर है जो, वह अभी प्रीति चौधरी, प्रीति चौधरी है। और यह भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पानीपत जिले से। ठीक है, अगर पूछा जावा है कि जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है क्यों चलाई गई थी, क्योंकि उन्होंने तकरवादी जाया कर दी और लिंगानुपात बहुत कम था हरियाणा का, तो इसलिए इस योजना को बढ़ावा दिया गया था। पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर प्रीति चौधरी। अगर पूछा जाए कि सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर, और यह भी किस चीज की ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर सोनीपत जिले का है, तो अम्मू कुमारी है। अम्मू कुमारी, इसने भी 2017 में यूपीएससी में सेकंड रैंक प्राप्त करी थी। ठीक है, सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर अम्मू कुमारी 2017 में इसने यूपीएससी में भी सेकंड रैंक प्राप्त करी थी। अगर बात करी जाए कि भाई पंचकुला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंचकुला जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, तो पंचकुला की ब्रांड एम्बेसडर है वह भी शिवानी कपूर, शिवानी कपूर भी। ठीक है, अगर पूछे जाओ कि फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर है भी मनीषा पायल, मनीषा पायल है जो फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी, सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर तो भी सविता पुनिया है। सविता पुनिया भारतीय हॉकी टीम की भी वह है, कप्तान है, और सविता पुनिया को भी सिरसा की ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। और इसको भी हॉकी की दीवार कहा जाता है, हॉकी की दीवार, गोलकीपर है भैया। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी की दीवार कहा जाता है। अगर हॉकी की रानी पूछा जाओ तो रानी रामपाल शाहबहादुर क्षेत्र को कहा जाता है। हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी कहा जाता है शाहबहादुर क्षेत्र को भी। ठीक है, तो ये थे अपने ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के। हाँ, जो है कि भाई जो निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ठीक है, यूथ आइकन, निर्वाचन आयोग का यूथ आइकन तो अमित श्रोहा को बनाया गया है। अमित श्रोहा, निर्वाचन आयोग का यूथ आइकन अभी अमित श्रोहा को बनाया गया है। अगर पूछा जाए कि चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी तो अभी इसको बनाया गया है, अभी दीपा मलिक को भी।
दीपा मलिक, ठीक है। और भी बैसवाड़ सोनीपत की रहने वाली है भैया, बैसवाड़ सोनीपत की रहने वाली है दीपा मलिक भी। पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो इसका गेम है। और भी पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी है अभी, ठीक है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला भी, या हरियाणा की पहली महिला। अगर क्वालिफाई करने की पूछी जावे तो भी इना कल्याण पानी यमुनानगर की रहने वाली है। और इसने भी कांस्य जीता है दीपा मलिक ने भी 2016 में, ठीक है, रियो ओलंपिक में भी। तो भी ये थे भी अपने ब्रांड एम्बेसडर। उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और भाई नई वीडियो आती रहेगी हर रोज आपने सामने 4 बजे या 5 बजे के करीब अपना वीडियो मिलेगी। और भाई वीडियो को आनंद से तरीके से उठा रहा भी, लाइक करें और भी बार बार कह रहा हूँ मैं, शेयर करें और भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम, मैं थारा भाई मोहित को सी मिलाएगा नई वीडियो के साथ में।